अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। किस तरह से होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये ए पॉइंट है और यहाँ पर ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो ए से बी के तरफ ये एल एक पाथ है जिसमें एक पार्टिकल मूव कर रही है। ठीक है, और फिर बी से ए के तरफ की बात करें हम लोग इस पाथ से घुमा करके किसी भी पाथ से ला सकते हैं, ऐसे पाथ से चाहे इधर से किसी भी पाथ से घुमा करके ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बी से ए के तरफ को लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो दो तरह के पाथ है, तो यहाँ पर ए से बी के तरफ हो गया एल पाथ से और बी से ए के तरफ गया एल डैश पाथ से। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लोज लूप बन गया ये। तो देखिए जो वर्क डन हो रहा है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी के तरफ को जाने में जो वर्क डन हो रहा है, उस वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, डब्लू ए टू बी गया। ठीक है ना, तो वर्क डन अपॉन चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी बी माइनस वी ए, फाइनल पोटेंशियल यहाँ पर पहुँच गया तो ये फाइनल पोटेंशियल है, ज़्यादा पोटेंशियल है, और यहाँ पर जो है वो कम पोटेंशियल है, तो ज़्यादा से कम को माइनस कर दिए, इस तरह से हमें पोटेंशियल निकल गया। ठीक है, अब हम लोग बी से ए के तरफ को जा रहे हैं तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा और बी का पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्क डन जो बनेगा सेकेंड केस में वो कैसा बनेगा, W इक्वल टू बी टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इन दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि डब्लू ए बी अपॉन क्यू प्लस डब्लू बी ए अपॉन क्यू। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दिए तो ऐड करके क्या आंसर आ रहा है हमारा, वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी। अब ये देखिए ये सब कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ठीक है ना, कैंसिल आउट होकर के यहाँ पर जीरो बन जा रहा है, तो यहाँ पर जीरो वर्क डन हो रहा है। एक क्लोज लूप में यदि किसी भी क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप में यदि हम लोग चार्ज को मूव करवा करके ए से स्टार्ट किए और यहाँ पर बी से इस पास से ले जाके फिर से ए पर पहुँच गए, एक क्लोज लूप में यदि हम लोग किसी भी चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो वर्क डन जो है वो जीरो हो जा रहा है। वर्क डन जीरो, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है तो फोर्स भी कंजर्वेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने लिखा है कि जीरो वर्क डन हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को जब एक क्लोज लूप में मूव करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड बन रहा है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग कुछ नोट डाउन करेंगे यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए कि यदि वर्क जीरो हो जाए, यहाँ पर जीरो वर्क डन था तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यदि वर्क डन जीरो हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। और ये पहला नोट है। दूसरा नोट की बात करें हम लोग तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, इज कांस्टेंट। ठीक है ना, कांस्टेंट कहने का मतलब होता है कंजर्व्ड। क्योंकि देखिए ये फॉर्मूला है माइनस डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू ई का। ठीक है, तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस वी मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए तो जीरो का डेरिवेटिव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट निकलेगा। कांस्टेंट मतलब कंजर्व। ठीक है, अब यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, फोर्स इज कांस्टेंट। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, तो यदि फोर्स जीरो हो जाए, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।